पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए न बनना चलो मार्च निकाला गया, जिसके चलते काफी बवाल हुआ। कोलकाता में मंगलवार को भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप में ममता सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इसे सचिवालय चलो मार्च नाम दिया गया। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने ही नहीं दिया और बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चटर्जी समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस कार्रवाई के बाद आज भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी। वहीं भीड़ को काबू पाने के लिए बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। सांतरागाछी रेलवे स्टेशन के पास नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, सांसद लोकेट चटर्जी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के दौरान भाजपा नेता अधिकारी ने कहा, बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही है। दिलीप घोष ने बंगाल पुलिस पर तृणमूल कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का आरोप लगाया। गुजरात दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में नागरिकों से रूबरू होते हुए गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त करने की गारंटी दी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात की जनता को दिल्ली की तरह गुजरात को भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि मैं पिछले कई महीनों से गुजरात आ रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, किसानों, वकीलों, रिक्शा चालकों से मिल रहा हूं। गुजरात में इतना भ्रष्टाचार है कि हर सरकारी काम के लिए पैसा देना पड़ता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की ओर से गारंटी देते हुए कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन गुजरात की जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। इसको बंद किया जाएगा। आप लोग देख रहे हो नशा बिक रहा है खूब जम के, नशा खूब इंपोर्ट हो रहा है। कौन कर रहा है? उनके माँ बाप इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं। इसको बंद किया जाएगा। जितने काले धंधे हैं इनके मंत्रियों के, इनके अफसरों के, जिनके भी काले धंधे, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे। चौथी बात, ये पेपर फूटने का सिलसिला बंद करेंगे। पिछले 10 साल में जितने पेपर फूटे हैं इन्होंने सारे मामले बंद कर दिए। उसको दोबारा खोलेंगे सारे मामलों को। जितने 10 साल में पेपर फूटे हैं उनके जितने मास्टरमाइंड सरकार में और इनमें बैठे हैं पार्टियों में, सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और पांचवी बात, मैं जितनी बार गुजरात आता हूं, उन्होंने जो बताया है कि भ्रष्टाचार मुक्त वो होना चाहिए और वो जरूरी है। गुजरात में काफ़ी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। कहीं पे भी हम जा रहे हैं आज शिक्षण के लिए, स्टडी के लिए, तो आपको जो पैसा आप दे रहे हो तो बच्चा आगे अच्छी से स्टडी कर पा रहा है, अदरवाइज़ नहीं हो पा रहा है। दूसरा कि अभी जो ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने मतलब कि किया है कि जो सरकार, जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनके काम अपने आप निकाल रहे, उधर उनके सिवा मतलब कि पुलिस वालों को आगे कर रहे। पुलिस वाले जो मतलब कि उनको थ्रू जो आगे कर रहे हैं वो लोग, तो वो पुलिस वाले का जो है वो मुद्दा उनको खाली आगे कर रहे हैं, बट उनका कुछ काम वो कर ही नहीं रहे जो उनको मिलनी चाहिए। तो अभी मेरे तो यही है कि सरकार को ये है कि अभी थोड़ी चेंज लानी चाहिए और मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें ये तो बिल्कुल उनकी बात सही है, क्योंकि अभी जो पंजाब में सरकार आई है उसके लिए, क्योंकि मैं खुद भी प्रॉपर वहाँ से ही हूँ पंजाब में, तो वहाँ पे उन्होंने सरकार में पूरी ला दी है कि वहाँ पे ऐसा बिल्कुल एमएलए है कि कोई भी है बड़ा से बड़ा होद्दे वाला, उनकी किसी की सुनवाई नहीं दी जा रही और उनके लिए पूरा बताया जा रहा है कि आप मुझे कांटेक्ट करो और मुझे बताओ। वो बिल्कुल सही है, होना चाहिए ऐसा, क्योंकि लीक होने का कारण, रीज़न, मुद्दा यही है कि जो हमारे जो बड़े हैं यहाँ के जो शिक्षण वाले वो ही जुड़े हुए, वो पैसा खा रहे। जब भी आपने सुना होगा बीच में सचिवालय की एग्ज़ाम का बहुत बड़ा कौभांड हुआ था और करोड़ों रुपए का हुआ था, जो अभी मेरे खुद के वहाँ पे से कोई कांग्रेस वाले जो हमारे हैं वो काफ़ी पहचान वाले, उन्होंने खुद ने बताया कि हमने इसमें बहुत अच्छा इतना करोड़ों रुपए जो है, मेन जो है वहाँ का जो शिक्षण का जो मेन बंदा है वही जुड़ा हुआ है, वही पैसे का कौभांड कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
पिछले कई वक्त से गुजरात सरकार के कर्मचारी लगातार सरकार से नाराज देखने मिल रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारियों का भी कुछ यही हाल है। वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारी महामंडल की अगुवाई में वडोदरा महानगर पालिका के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। इन कर्मचारियों में क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के कर्मचारी शामिल हुए। अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने दिन भर धरना प्रदर्शन करते हुए उनकी मांगें पूरी किए जाने की वडोदरा महानगर पालिका से मांग की। वडोदरा महानगर पालिका के वर्ग 1 से वर्ग 4 लेके और सफाई कामदार लेके तमाम कर्मचारियों की जो पड़तर मांगनियों है हमारी यूनियन महामंडल तरफ से और माननीय यूनियन तरफ से, और उसकी मीटिंग भी हो रही है। लेकिन मीटिंग में भी कहने के बाद वो जो हमारा प्रश्न है वो हल नहीं हो रहा है। हमारी जो मांगनी हो इसका तो पॉजिटिव कोई निकाल नहीं हो रहा है। और हमारी जो तुरंत मांगनी है जो HRA का है और LSD का जो इंक्रीमेंट का फ़ायदा देना है, 720 दिवस का अवार्ड रद्द करने के लिए जो कॉर्पोरेशन से अपील की है वो वापस खींचना है। और कर्मचारी को जो वार्ड विभाजन में बदली हुई है उसमें जो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, लेडीज़ का जो प्रॉब्लम है, दिव्यांग कर्मचारी उसकी बदली भी नहीं हो रही। बहुत मांगनियों है जो तुरंत उसका निराकरण ला सकते हैं। लेकिन आज दिन जो कर्मचारी के यूनियन के नेताओं के मिलने पर भी वहीवट को मिलने का टाइम नहीं है, टाइम दे नहीं रही है। यूनियन के सभी प्रतिनिधि जो जा रहे हैं तो उसके मिलने का जो वहीवट को निराकरण प्रश्नों सुनने का भी टाइम नहीं है। वडोदरा महानगर पालिका के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज दिन भर प्रदर्शन किया गया। शाम को इन कर्मचारियों ने हाथों में ढोल मंजीरा लेकर भजन करते हुए, रामधुन करते हुए अपने मांगों को VMC के पदाधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इन कॉरपोरेशन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, ऐसा कर्मचारियों का मानना है। और अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आंदोलन पर उतरने तक की बात कही जा रही है। 720 દિવસના અમારે માંગ છે કે 3 વર્ષમાં કાયમી થાય એ લોકોને એવોર્ડ એ લોકોએ આપેલો એ એવોર્ડ પાછો ખેંચવા માટે 720 દિવસ થાય એઓને કાયમ કરવામાં આવે એવો એવોર્ડ આપેલું છે એ નહીં પાછો ખેંચે તો અમે 5 દિવસ પછી હડતાલ કરું। गुजरात में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कवायद में जुटे हुए हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा विश्वास विकास यात्रा के आयोजन के जरिए वडोदरा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल तरह तरह के कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा विश्वास से विकास यात्रा के आयोजन हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वास से विकास यात्रा अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के हाथों 105 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, जिला कलेक्टर अतुल गौर, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीना मार्गदर्शનમાં ગુજરાતની વિકાસ ગાથા આગળ વધારનાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ વિકાસની નવી ક્ષિતિજો સર કરી છે। વિકાસની વિશ્વાસ યાત્રા કાર્યક્રમની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે ₹34 કરોડ 25 લાખના વિવિધ વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને ₹6 કરોડ 50 લાખના વિવિધ લોકાર્પણના કામો મળી કુલ ₹40 કરોડ 75 લાખના પ્રજાલક્ષી વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત આજ રોજ માનનીય મંત્રી શ્રી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કાયદા અને ન્યાયતંત્ર વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી તેમજ માનનીય મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યા। પરિક્રમા પથ અને લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે તો પાવાગઢ મહાકાળી માતા મંદિરના નવા બનેલા શિખર પર લગભગ 500 વર્ષ પછી ધજા ફરકી છે।
સાથે પરિસર અને યાત્રાળુઓ માટેની સુવિધાઓમાં પણ થયો છે વધારો અને હવે તારંગા જૈન તીર્થ કે અંબાજી દર્શન કરવા જવું હોય તો રેલવે છેક સુધી લઈ જશે. છેલ્લા 20 વર્ષમાં થયેલા પ્રયાસો, એનાથી વધેલા વિશ્વાસ અને થયેલા વિકાસની અવિરત સફર આગળ વધી રહી છે અને આમ જ બમણા પ્રયાસ અને સૌના વિકાસના મંત્ર સાથે આગળ વધતી જ રહેશે. વિશ્વાસથી વિકાસની યાત્રા, ગુજરાતના વિકાસની ગાથા. गुजरात में विकास उत्कृष्ट कक्षा में है. समग्र गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उन्होंने विकास के लिए जो रास्ता तय किया, जिस रास्ते में नागरिकों ने 20 साल से ज्यादा विश्वास किया और विश्वास के भरोसे पे देश गुजरात का बहुत भारी विकास हुआ है. आज भी उन्हीं की राह पे चलते हुए सब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपना क्षण लगा दिया है, कण लगा दिया है. आज के दिन करोड़ों के खर्च से, लागत से लोकार्पण और खातमुहूर्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे गुजरात में किया है. उसके भागरूप यहाँ बड़ौदा में जो विकास के काम है उसके लोकार्पण करोड़ों रुपया के आज भी हुए हैं. गुजरात के वडगाम से कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया होने की घटना का वडोदरा कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया. गुजरात में दिसंबर माह में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में गतिविधियां भी काफी तेज हो गई है. बीती रात कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी और हितेंद्र पीठड़िया पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कथित रूप से अहमदाबाद में हमला किया गया होने की घटना सामने आई है, जिस पर वडोदरा कांग्रेस ने कलेक्टर के जरिए राज्यपाल को आवेदन देकर इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग की है. गुजरात में जो एमएलए है, धारा सभ्य है भाई श्री जिग्नेश भाई मेवाणी, जो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, कल अहमदाबाद में उनके साथ जो बनाव बना है, जो घटना हुई है, बहुत दुखद है. आज एक सिटिंग एमएलए, जो इलेक्टेड एमएलए जिनको प्रजा ने इलेक्ट करके विधानसभा में भेजा है, और वो एमएलए किसी जगह पे अहमदाबाद में वस्त्राल में एक सभा में मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक की, आम जनता की बात सुन रहे हैं, और वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व आके उनको धमकी दे, उनके सामने उनको गालियां दे, विभत्स वर्तन करे, ये एक एमएलए का नहीं लेकिन पूरे गुजरात का अपमान है, क्योंकि ये इलेक्टेड एमएलए है. और आज इलेक्टेड एमएलए जो है उनके ऊपर पुलिस की हाजिरी में अगर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, ये भी बहुत सोचने की बात है. क्योंकि जिग्नेश भाई मेवाणी एक युवा एमएलए है और विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों को उठाते हैं, महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बोलते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है गुजरात में उसके खिलाफ बोलते हैं. इसलिए जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के, गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री के किसी आदमी ने उनके ऊपर हमला करने की जो कोशिश की है, उसको हम कड़क शब्दों में उसका हम खेद करते हैं. और आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो, ये हमारी बड़ौदा शहर कलेक्टर को हमने रजूआत की है